अगर आप भी स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले तो एक सिंपल सा सवाल है, जो ब्रांच मिल सकती है क्या आप उसे बिना रिग्रेट के ज्वाइन कर पाओगे? क्योंकि स्टे राउंड में प्रॉब्लम सीट ना मिलना नहीं होती, प्रॉब्लम होती है गलत सीट लॉक हो जाना। क्योंकि इस स्टेज पर ऑप्शंस लिमिटेड होते, रूल्स स्ट्रिक्ट होते और एग्जिट का ऑप्शन ऑलमोस्ट नहीं होता। इस वजह से स्टे राउंड काउंसलिंग का सबसे सेंसिटिव स्टेज होता है। स्टे राउंड में स्टूडेंट 3 रीजन से गलती करते हैं। सबसे पहली, अब जो मिल रहा है ले लो माइंडसेट। दूसरी, रूल्स प्रॉपर्ली ना समझना। और तीसरी, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इस स्टेज पर डिसीजन क्लैरिटी से कम प्रेशर से ज्यादा लिया जाता है। और स्टे राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन नहीं होता, रेजिग्नेशन मोस्टली अलाउ ही नहीं होता और रिपोर्टिंग विंडो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। इसका मतलब कि जो एक्सेप्ट किया वो ऑलमोस्ट फाइनल है। शॉर्ट टर्म रिलीफ तो मिलता है कि सीट मिल गई, लेकिन लॉन्ग टर्म रियलिटी आती है, वर्कलोड, बॉन्ड, इंटरेस्ट और फ्यूचर स्कोप। और तब रियलाइज होता है कि डिसीजन थोड़ा जल्दी में लिया गया था। इसलिए स्टे राउंड को ट्रीट करो एज अ कमिटमेंट राउंड। पार्टिसिपेट करने से पहले ये 5 क्लैरिटी जरूर चेक करो। क्या मैं इस ब्रांच को जेन्युइनली परस्यू कर सकता हूँ? क्या मैंने बॉन्ड और सर्विस कंडीशन क्लियरली समझा है? क्या मुझे रेजिग्नेशन रूल्स पता है? क्या मैं प्रेशर में डिसाइड कर रहा हूँ? और क्या अगर ये ब्रांच मिल गई तो क्या मैं बिना डाउट के ज्वाइन करूंगा? अगर इनमें से एक भी आंसर अनक्लियर है तो स्लो डाउन। स्टे राउंड में सेफ स्ट्रेटेजी होती है कि आप वही ऑप्शन कंसीडर करो जो आप जेन्युइनली एक्सेप्ट कर पाओगे। तो सिर्फ सीट के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करो। याद रखो, हर अवेलेबल सीट आपके लिए सुटेबल सीट नहीं होती। स्टे राउंड एक्साइटमेंट का स्टेज नहीं बल्कि स्टेबिलिटी का स्टेज है। डिसीजन लेने से पहले फ्यूचर इमेजिन करो, प्रेजेंट रिलीफ नहीं। सीट मिलना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सही सीट को चूज करना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। लेकिन सही सीट चूज करना तब पॉसिबल है जब आप अपनी सिचुएशन इवेल्युएट करते हो। स्टे राउंड में आपको सबसे पहले ये क्लियर करना होगा कि आप पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हो। क्या आप जनरली ब्रांच अपग्रेड करना चाहते हो या आप सिर्फ इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हो क्योंकि ये लास्ट विजिबल अपॉर्चुनिटी दिख रही है? दोनों रीजन अलग होते हैं और डिसीजन का इम्पैक्ट भी अलग ही होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक सीट है तो स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करने के पहले ये चीज जरूर चेक करो, क्या जो ब्रांच मिल सकती है वो करंट ऑप्शन से जेन्युइनली बेटर है, सिर्फ नाम बेटर लग रहा है या फिर प्रैक्टिकल लेवल पे बेटर है। ब्रांच का नाम स्ट्रॉन्ग हो सकता है लेकिन वर्कलोड उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम हो। कॉलेज रेपुटेटेड हो सकता है लेकिन एक्सपोजर लिमिटेड हो। बॉन्ड मैनेजेबल लग सकता है लेकिन लोकेशन प्रैक्टिकल ना हो। इसलिए कंपैरिजन सुपरफिशियल लेवल पे मत करो, ग्राउंड रियलिटी जरूर चेक करो। अगर आप सीट लेस हो तो प्रेशर नेचुरल है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप होता है कि 1 साल वेस्ट नहीं करना। 1 साल वेस्ट होने का फियर कभी कभी 3 साल का मिसमैच क्रिएट कर सकता है। इसलिए स्टे राउंड में डिसीजन लेने से पहले ये इमेजिन जरूर करो, अगर आप 6 महीने बाद इस ब्रांच में हो तो क्या आप कंफर्टेबल फील करोगे या सिर्फ आप इंटरनली मैनेज कर रहे होगे? याद रहे, एडजस्टमेंट और एक्सेप्टेंस में डिफरेंस होता है। एक्सेप्टेंस स्टेबिलिटी देता है और एडजस्टमेंट स्ट्रेस देता है। इसलिए पार्टिसिपेट तब करो जब ब्रांच एक्सेप्टेबल हो, सिर्फ अवेलेबल नहीं। एक और प्रैक्टिकल बात कि स्टे राउंड में टाइम बहुत कम होता है तो रिपोर्टिंग भी शॉर्ट टाइम के लिए ही होती है। इसे डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग क्लियर होनी चाहिए और बॉन्ड अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होना चाहिए। कंफ्यूजन अलॉटमेंट के बाद क्लियर नहीं होता, कंफ्यूजन अलॉटमेंट के पहले क्लियर करना होता है। स्टे वैकेंसी राउंड में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट वो नहीं होता जिसे सीट मिल जाती है। स्ट्रॉन्ग वो स्टूडेंट होता है जो क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेता है। अगर क्लैरिटी है तो पार्टिसिपेट करो और अगर डाउट है तो रुक कर इवेल्युएट करो। स्टे वैकेंसी राउंड में क्लैरिटी गैस से नहीं आती, स्ट्रक्चर से आती है। और इसी स्टेज पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें बस एक फाइनल पुश चाहिए, लेकिन स्टे राउंड पुश से हैंडल नहीं होता, प्रिसीजन से हैंडल होता है। और यहीं पर एमबीबीएस वाला का रोल स्टार्ट होता है। हम स्टे राउंड को एक्साइटमेंट से नहीं देखते, हम इसे रिस्क एनालिसिस एंगल से देखते हैं। हम हर केस में ये 3 चीजें जरूर इवेल्युएट करते हैं, रैंक वर्सेस रियलिस्टिक प्रोबेबिलिटी, ब्रांच प्रैक्टिकली वर्सेस लॉन्ग टर्म स्कोप एंड बॉन्ड इम्पैक्ट वर्सेस फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी। हम ब्लाइंडली हाँ नहीं बोलते, हम पहले चेक करते हैं देन क्लियरली बोलते हैं कि ब्रांच एक्सेप्टेबल है या नहीं, क्या ये रिस्क अननेसेसरी है या नहीं, और यहाँ रुक जाना बेटर है या नहीं। क्योंकि काउंसलिंग में सीट लेना सक्सेस नहीं होता, बल्कि गलत सीट को अवॉइड करना मैच्योरिटी है। स्टे राउंड में सबसे बड़ा लॉस रैंक का नहीं होता बल्कि कॉन्फिडेंस का होता है, और कॉन्फिडेंस क्लैरिटी से आता है। अगर आप भी स्टे राउंड में हो, अनश्योर हो, तो बिना एनालिसिस के डिसीजन मत लो। एमबीबीएस वाला इसलिए एग्जिस्ट करता है कि डिसीजन प्रेशर में नहीं बल्कि पर्सपेक्टिव से लिया जा सके। मैं हूं श्रुति, एमबीबीएस वाला से। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फ्यूचर स्पेशलिस्ट।